वक्त हो गया। ओ कोई फायदा नहीं इन बाप बेटे को रिमाइंड कराने का। 100 दफा भी रिमाइंड करा दो, किसी ने वक्त पर घर थोड़ी आना। एंगेज कब नंबर 1 घंटे तक एंगेज मिलता रहेगा। इनके बाप को फोन करने का कोई फायदा है ही नहीं। क्या तो नंबर पावर डॉग, कॉल रिसीव ही नहीं करेंगे। हसीयत बनाती है मेरी जिंदगी। सकीना, सकीना। जी जी बाजी। गुलाम हुसैन से कहो गाड़ी निकाले, मुझे नुज़रत के घर जाना है फौरन। अच्छा जी। कोई क्या करूं? उठा लो फोन, डैम इट। बिजी बिजी बिजी। माया जरा फोन तो देना। क्यों? बैग के साथ मेरा फोन भी चला गया। मैं नीलो को बता दूं ताकि वो वहां की फैमिली को इन्फॉर्म कर दे। ये ना हो कि वो लोग कॉल्स करते रह जाए। नीलोफर का नंबर तो है ना मेरे पास, मैं कॉल कर देती हूँ उसे। बल्कि तुम चाहो तो मैं वहाब को कॉल कर देती हूँ। नंबर दो उसका। तुम्हें पता तो है कि मुझे नंबर्स कहाँ याद रहते हैं। तुम नीलो को ही फोन कर दो ताकि वो वहाब को बता तो दे। हैरत है, मंगनी होने जा रही है तुम्हारी वहाब से और तुम्हें उसका नंबर तक नहीं याद। तुम जानती तो हो कि मेरी याददाश्त नंबर्स के मामले में चलती ही नहीं। खैर छोड़ो, तुम नीलोफर को बता दो ताकि वो वहाब को इन्फॉर्म करे। जब हर बात मियाँ से पूछे बगैर होगी तो नहुसत तो आएगी। फिर जो भी लेना था मुझे देती पैसे, मेरे हाथ मंगवाती। ऐसा कौन सा ढेर सा सामान था जो मैंने लेकर आना था? सिर्फ जरूरत की ही तो चंद चीजें थी, अब वो भी चली गई। मुझसे कोई तवक्को मत रखना, 100 जरूरतें हैं और तुमने तो पहले ही इतनी खुददारी दिखाई थी। सिर्फ दुआएं मांगी थी, वही दे दूं तो भी गनीमत है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूंगी। तो और ले आना, दौलत तो बहुत है तुम्हारे पास। बेटी ट्यूशनें करती है, तुम बचतें करती हो, पैसों की कमी थोड़ी है। कैसे कह दूं कि गम नहीं होता। आजकल सोप और सीरियल में इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाने लग गए। भला ऐसी बहनें कहाँ होती हैं जो एक ही लड़के के चक्कर में एक दूसरे की जानी दुश्मन बन जाए। ठीक कह रही है फूफू। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोचा भाग के जाऊं और आपको मुबारकबाद दूं। मुझे वहाब की मंगनी का पता चला था। खैर मुबारक। आंटी वो बहुत अच्छी लड़की है, यकीन माने आपका बहुत अच्छा फैसला है। मेरा फैसला तो नहीं था, अगर मेरा फैसला होता तो शायद कुछ और होता। आंटी ये वो कजन तो नहीं वहाब की? हाँ, मेरी भतीजी है मंशा। हाय, ग्लैड टू मीट यू।
आंटी वहाब घर पे ही है? हाँ, अपने कमरे में है। मैं उसे मुबारकबाद दे दूँ। फूफू, ये कौन थी? नीलोफर, वहाँ आपकी बचपन की दोस्त है, यहाँ करीब में ही रहती है। और उस लड़की की भी दोस्त है ना? हाँ। मुझे लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। यस। हेलो। सुना है लोग तो बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। तुम कब आई? अभी आई हूँ, मगर तुम्हारे घर के हालात कुछ ज्यादा ही खराब लग रहे हैं। आंटी का मूड अलग ऑफ है और तुम्हारी कजन अलग मूड खराब करके बैठी हुई है। मेरी मुबारकबाद का भी किसी ने जवाब नहीं दिया। बस एक बार मंगनी हो जाए फिर सब ठीक हो जाएंगे। और वैसे भी इतना रिएक्शन तो बनता है यार। लेकिन मुझसे क्यों खफा है आंटी? मेरा तो तुम्हारे घर में बचपन से आना जाना है। फिर अमृत और तुम्हारे मामले में मेरा क्या कसूर है? अमृत के मामले में जो भी आएगा ना उसके साथ ऐसे ही सलूक होगा। वैसे ही अमृत का फोन क्यों बंद है? मैं उसे सुबह से कॉल्स कर रहा हूँ। यार उसका बैग छिन गया है और उसका मोबाइल भी उसी में था। ओह, तुम्हें किसने बताया ये? उसकी बहन ने बताया था। बल्कि उसका नंबर भी मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगी। अगर तुमने अमृत से कोई बात करनी हो तो तुम उसके नंबर पे कॉल कर सकते हो। वैसे जा कौन कौन रहा है वहां पे? तुम क्यों पूछ रही हो? मैं इधर से शरीक तो हो नहीं सकती, सोच रही हूँ उधर से रिसीव कर लूं तुम लोगों को। मार खाने वाले काम कर रही हो तुम। अब पता चला कि मॉम तुमसे क्यों खफा है। अब गिन गिन कर पैसे लाओगे तो जीतोगे कैसे? खुली रकम लेकर आओ मेरी जान, तब लगते हैं दाव। चल ठीक है, अगली दफा खुली रकम लाऊंगा। अच्छा अभी कुछ पैसे तो दे दे, जरूरी काम। जानता हूँ तेरे सब जरूरी काम। फालतू की बातें करता रहेगा या पैसे भी देगा? लौटा दूंगा ना तेरे सारे पैसे। हाँ, जैसे पिछला सारा हिसाब तूने बराबर कर ही दिया हो ना, जो अब ये करेगा। चल ये रख मेरी जान, क्या याद करेगा किससे पाला था। मैं देखता क्या है, ये ले और रख ले, जा जी ले अपनी जिंदगी। तुम एक बार लड़की देख लो, अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो फिर शोभी को भी दिखा देना। ठीक है। वैसे नो सर, मैं लड़की से ज्यादा उसकी फैमिली में इंटरेस्टेड हूँ। आई होप वेल ऑफ लोग होंगे, राइट? वेल ऑफ करोड़पति लोग हैं और सिर्फ 2 ही बेटियां हैं, और जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, ये छोटी वाली है। ओह गुड, दैट्स नाइस। चलो मिलूंगी ना तो मजीद डिटेल्स भी पता चल जाएंगी। मैं बहुत पता हर 2-4 दिन बाद कोई ना कोई शोभी के बारे में पूछ रहा होता है। बट आई नेवर टेक एनी इंटरेस्ट। मेरा ख्याल था अपनी डिग्री कर ले, कुछ बन जाए, फिर उसे शादी ब्याह के चक्कर में डालूंगी। These days I am realizing कि मुझे कम से कम उसकी मंगनी तो कर देनी चाहिए। What do you say? बिल्कुल अच्छी बात है, जितनी जल्दी नकील डाल दो उतना ही अच्छा है। और तुम सुनाओ, तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? हस्बैंड? उनको पता होगा या फिर अल्लाह को पता होगा वो कैसे है। हमारी तो मुलाकात कभी कभी बस ऐसे इंसिडेंटली हो जाती।
चलो कोई बात नहीं, इंसिडेंटली ही सही मुलाकात हो तो जाती है ना। वैसे तुम सुनाओ, तुम दोनों स्विट्जरलैंड जा रहे थे, क्या बना उसका? देखो चले जाएं। यू नो व्हाट मुझे, साल में बस ये 2-4 ट्रिप्स ही होती हैं जिसमें हम दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे के लिए। बस इतना टाइम ही होता है हम दोनों के पास एक दूसरे के लिए। एंड यू नो व्हाट, सबसे कमाल बात ये है, उन ट्रिप्स पे भी हर वक्त के कॉल्स पे मसरूफ होते हैं, मीटिंग्स, ऑल बिजनेस डिटेल्स, ब्ला ब्ला ब्ला, एवरीथिंग एट फोन। बट यू आर लकी राहिला, यहाँ तो 2-4 ट्रिप्स भी नहीं मिलते साल में साथ में। लकी, नाइस टू हियर। I always thought you are lucky and you think I'm lucky, right? वो क्या हुआ एग्जीबिशन का, जा रही हो? Of course, वरना करना क्या है और? कर लूंगी। हेलो, तुम क्या समझती हो इस तरह की हरकतों से तुम कामयाबी हासिल कर लोगी? मैंने बात करनी है आपसे। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों पड़ गई हो मेरे पीछे? मैं तुम्हारी आवाज तक नहीं सुनना चाहता। क्यों इतनी नफरत करते हैं आप मुझसे? नफरत? नफरत या मोहब्बत तो उनसे की जाती है जिनसे कोई रिश्ता होता है। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। मेरा यकीन जानिए वहाब, मंशा ने आपको भड़काया है मेरे खिलाफ। स्टॉप दिस नॉनसेंस। उसका नाम भी मतलब अपनी जबान से। उसको तो तुम नुकसान पहुंचा ही चुकी हो, लेकिन मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, समझी तुम? मंशा से आखिर इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है आपको? सच पूछो तो मुझे तुम पर तरस आ रहा है। क्यों गिरा रही हो अपने आप को इतना? अपने पेरेंट्स का ही कुछ ख्याल कर लो। कोई तरस खाने की जरूरत नहीं है आपको मुझ पर। तुम्हें तो किसी साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। और हाँ, मैंने तुम्हारी धमकी के डर से तुम्हें कॉल नहीं की है, बल्कि सिर्फ ये बताने के लिए कॉल की है कि बहुत जल्द मेरी शादी होने जा रही है। आइंदा मुझे कॉल करने की जरूरत भी मत करना, वरना तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा। वहाब, क्या आपकी शादी मंशा से हो रही है? नहीं। क्या मैं उसका नाम जान सकती हूँ? ताकि तुम उसकी जिंदगी में भी जहर घोल दो। तुम कभी उस तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए उसके बारे में ना ही सोचो तो बेहतर है। बाय। कहाँ रह गई थी यार? बड़ा वेट कराया तुम। शूट पर थी, 4 सीन करवाए और तुम्हारे चक्कर में भागी आई हूँ तुम्हारी कॉल पर।
अच्छा, तो इस बार क्या कैरेक्टर है तुम्हारा? हीरोइन या हीरोइन की दोस्त? हीरो की दूसरी बीवी का रोल कर रही हूँ। पहली बीवी का क्यों नहीं? पहली बीवी तो मर गई ना। ओह, दैट्स रियली सैड। तो दूसरी भी मर जाएगी? दोनों खुदकुशी करेंगे इस बार। खाना मंगवा मेरे लिए। वेरी रोमांटिक यार। हाँ, अभी मंगवाते हैं। वेटर, ऑर्डर लो यार। क्या खाओगे? क्या खिलाओगे? जो कहोगे। सकीना, सकीना, सकीना। जी जी साहब। शोभी आया? नहीं, वो अभी तक नहीं आया जी। जाओ। जी बस। शख्स ने नाक पे दब कर रखा है, पता नहीं इस वक्त कहाँ है। ये वक्त है तुम्हारे आने का। हमेशा आपसे जल्दी आता हूँ, एक दिन लेट हो गया तो कौन सी क्यामत आ गई डैड? बदतमीजी के अलावा कोई और खूबी है तुम में? मुझे तो काफी नजर आती हैं, आप ही को नजर नहीं आती होंगी डैड। बकवास कर रहे हो मेरे सामने। मुझ पर चिल्लाएं मत, नौकर नहीं हूँ आपका। शोभी, अफजाल जवान बेटा है, आप हाथ नहीं उठाइएगा। तुम हाँ बाप के सामने अकड़ के खड़े हो तो शर्म नहीं आती तुम्हें? गेट लॉस्ट। किसी दिन तुम्हारा ये बेटा मेरे हाथों मारा जाएगा। सच पूछो तो सालिया, अमृत के रिश्ते का सुनकर बहुत खुशी हुई। जी खाला, आपने भी अमृत के रिश्ते के लिए कोशिशें तो बहुत की थी। बस कोशिशें ही कर सकी, तुम्हारे मियाँ ने सारी मेहनत पर पानी फेर के रख दिया था। वैसे मैं हैरान हूँ सालिया, शोएब मियाँ ने हाँ कैसे कर दी? यूं समझे खाला कि कोई ना कोई नेकी काम आ गई। सच कहती हो, हाँ कोई नेकी ही काम आई है। खाला वो एक काम था आपसे। हाँ हाँ बोलो बोलो। वो कुछ पैसों की जरूरत थी। कल बाजार जाते हुए दो लड़कों ने अमृत से पर्स छीन लिया, सारे पैसे उसी में चले गए। हाय मेरे अल्लाह, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती खाला आपको, बदशुगनी की बात थी। हाँ हाँ फिक्र ना करो, कमेटी के कुछ पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, तुम्हें कितने चाहिए उसी में से दे दूंगी। बहुत शुक्रिया खाला, बस कुछ ज्यादा नहीं, 10-15 हजार ही चाहिए होंगे। मैं वादा करती हूँ कि मैं थोड़े थोड़े करके लौटा दूंगी। आप लौटाने की फिक्र छोड़ो, ना तुम कहीं जा रही हो ना मैं कहीं जा रही हूँ। बेटी की रस्म बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी खाला। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी? मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। तुम्हारी दोस्त ने मेरी जिंदगी अजाब करके रखी हुई है। क्यों? अब क्या हुआ? मुझे धमकियां देती है, कहती है कि अगर मैं उससे बात नहीं करूंगा तो खुदकुशी कर लेगी। बकवास कर रही है वो, झूठ बोल रही है, आपको ब्लैकमेल कर रही है। देखो जो भी है, मेरा सुकून तो बर्बाद करके रखा हुआ है ना उसने। आप उसका नंबर ब्लॉक क्यों नहीं कर देते? उसके पास एक नंबर नहीं, बहुत सारे नंबर हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉल्स करती है। ये कोई हल नहीं है, और मैं वैसे भी किसी का खून अपने हाथों पर नहीं लेना चाहता। तो आप क्या चाहते हैं? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आया नीलूफर का मैसेज? दिखाओ जरा। चलो
फाइनली उसने भेज दिया नंबर, मैं कॉल कर लेती हूँ। अरे वहाब का नंबर तो तुम्हारे पास पहले से ही सेफ है। अबे ये किस लिए? क्यों, पसंद नहीं आया क्या? नहीं पसंद आया, लेकिन इसका करना क्या है? अगली बार इसे साथ रखेंगे, हालात बहुत खराब हो रहे हैं।